सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, प्रभु का वचन प्रार्थना आप लोगों के बीच नहीं जा पा रहा था, कुछ बातें आ गई थी, इसलिए आप लोगों के बीच वीडियो नहीं जा रहा था। आज से हम फिर आप लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो जीवन है, पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है उसको हम पढ़ेंगे। और प्रियो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है। तो इस परमेश्वर के वचन को आप तुच्छ न समझें, बल्कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। देखिए, ये लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें 3 बातों के लिए सिखाता है और कहता है कि वह पुरुष धन्य होगा जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों की मंडली में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है, बल्कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन वो ध्यान करता रहता है, उस व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसको कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलेगा और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रियो, ये जीवन के लिए परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, यानी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होगा, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठेगा, उसके लिए कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई नाली। प्रियो, जैसे वृक्ष होता है और जो नाली के नदी बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है वो अपनी ऋतु में फलता है, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन परमेश्वर उस वृक्ष के समान चमकाता है और हमेशा जीवन उसका फलता रहता है, वो बढ़ता रहता है। उसके जीवन में किसी प्रकार के दुख बीमारियां पर परमेश्वर आने नहीं देता है, बल्कि जीवन में जो भी जरूरत होती है उसको परमेश्वर हमारा पूरा करता है। और 2 बातों के लिए कहा है, एक धर्मी के लिए, एक दुष्ट के लिए। और दुष्ट के लिए कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो भूसी के समान होते हैं जो वो हवा में उड़ाई जाती है और लोग उस परमेश्वर की अदालत में नहीं ठहरेंगे। पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है, लेकिन दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें जीवन में सीखना है, जानना है और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। आइए हम आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन के अनुसार। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावन यीशु मसीह, बड़े नम्रता दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, मैं जानता हूँ तो हमें जिसको धर्मियों की ओर तेरी आंखें हमेशा लगी रहती है, जिसको तू चुना है, बुलाया है प्रभु,
उसको हमेशा तू निहारता रहता है। उसकी पलकें, तेरी पलकें हमेशा हमारी चाल चलन को निहारती रहती है, देखती रहती है। और हमें धर्मियों के लिए कहा है कि वो धन्य होगा जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों की मंडली में वो खड़ा होता है। प्रभु वो बल्कि परमेश्वर तेरी व्यवस्था के अनुसार चलता है, परमेश्वर तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसके लिए तू हमें प्रभु कहता है प्रभु, तो प्रभु उसको तू उस वृक्ष के समान हरा भरा किया रहता है। तो हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन एक एक कलाम प्रभु तेरा ताया हुआ है प्रभु। तेरा वचन हर एक के हृदय में बसने पाए, हर एक लोग तेरे वचन को समझें, जाने प्रभु, ताकि हर एक लोगों के जीवन में तेरा वचन कार्य करे और वो फलवंती होने पाए और उस वृक्ष के समान हो पिता परमेश्वर। और ऋतु में फले फूले बढ़े और उनके जीवन में जो भी घटना पूरी होती है अपनी स्वर्ग भंडार से पूरा करना है प्रभु, क्योंकि अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हर एक के शरीर आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखा से छुपा कर रखती है, हर एक की रक्षा रखवा तेरे सब दुख न उसके, हर एक को प्रभु जी हर एक दुख से बीमारी से बचा कर रखना, हर एक जीवन में जो भी कमी घटी है अपनी स्वर्ग भंडार से पूरा करना प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, परिवार बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक की रखवाली तेरे हाथों में देते हैं पिता। बाकी समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।